सबसे पहले हम दिखाते हैं अंकेश कुमार क्या कहते हैं। चीन कई सालों से ये मनोवैज्ञानिक खेल खेल रहा था, अब भारत ही एकमात्र ऐसा देश है जो चीन को उसकी भाषा में जवाब दे रहा है। अगर चीन पीछे हट जाता है तो ये चीन के सालों के प्रचार के लिए शर्म की बात होगी, और अगर पीछे नहीं हटा तो हारेगा। दोनों स्थितियों में चीन के आत्मसम्मान की बात है। क्या यही बात चीन को कदम पीछे खींचने से रोक रही है शी जिनपिंग को? अरोरा साहब, मेरे ख्याल में ऐसी बात तो नहीं है। चीन का मकसद है दुनिया में सबसे बड़ी ताकत बन के उभरना, ये उनका लक्ष्य रहा है। इसमें चाहे उन्हें अपनी आवाम के खिलाफ एक्शन लेना पड़े, चाहे ये बायोलॉजिकल वॉरफेयर करनी पड़े, चाहे दूसरे देशों में धोखा देकर उनके एसेट्स पर कब्जा करना पड़े, किसी भी हद तक जा सकते हैं अपना मकसद पूरा करने के लिए। किसी भी हद तक अपना मकसद पूरा करने के लिए जा सकते हैं। तेज टिक्कू साहब के पास मैं अगला सवाल लेकर आ रहा हूं, और यह रहा हमारे अगले दर्शक का सवाल। नेपाल में माओवाद को हराना तब तक आसान नहीं है जब तक केपी ओली गद्दी पर बैठे हुए हैं। केपी ओली को हटाकर नेपाल में जब तक लोकतंत्र नहीं आता तब तक नेपाल से कोई भी उम्मीद नहीं की जा सकती। नेपाल इस वक्त चीन पाकिस्तान की भाषा ही बोल रहा है। लेकिन तेज टिक्कू साहब, एक और खबर आई कि अब चीन से परेशान होकर भारत की तरफ देख रहा है कि हमको आर्थिक मुसीबत से उबारे भारत। नेपाल कहां जाएगा? देखिए, मैं पर्सनल लेवल पर मैं नेपाल को इतना ज़्यादा महत्व नहीं देता हूं इंडिया चाइना स्टैंड ऑफ में, क्योंकि पारंपरिक रिश्ते हमारे, एक पार्टी वहां रूल कर रही है, वो आई चली जाएगी, लेकिन वो हज़ारों सालों के जो हमारे रिश्ते हैं वो ख़राब नहीं हो पाते। और दूसरी बात यह है, अगर नेपाल उनकी मदद भी करता है, उनके साथ इंडिया चाइना स्टैंड ऑफ में उनके साथ चले जाता है, तो नुकसान तो नेपाल का ही होगा। तो मैं मानता हूं कि कुछ देर के बाद नेपाल के जनता में ये विश्वास पैदा होगा कि इंडिया ही हमारा ये है हिंदुस्तान की भलमन साहब। चीन की गोद में बैठकर खेलने वाले मुल्क के लिए भी देखिए हमारे मेहमान कह रहे हैं कि हमारा रोटी बेटी का रिश्ता रहा है, लिहाजा हम अभी उसको लेकर अपना संयमित प्रतिक्रिया देंगे, लेकिन उसको समझ में आ जाना चाहिए चीन की हकीकत क्या है। संतोष कुमार पांडे कहते हैं, अड़ी अनेक न्यूज चैनलों पर विशेषज्ञ अर्थशास्त्रियों का कहना है कि भारत की अर्थव्यवस्था चाइना के साथ युद्ध होने पर ध्वस्त हो जाएगी। चीन की अर्थव्यवस्था हमसे सुदृढ़ है। आपके पैनल की क्या राय है? अशोक सज्जनहार साहब, ये कहा जा रहा है कि चीन की अर्थव्यवस्था से हमारी अर्थव्यवस्था जुड़ी हुई है, युद्ध की स्थिति में बहुत नकारात्मक असर पड़ेगा। नहीं, मेरे विचार से ये बात ठीक नहीं है। देखिए, चीन की जो अर्थव्यवस्था है और देशों में वहां पर वो निर्यात करता है, अब वहां से अमेरिका, यूरोप, उनका निर्यात चीन से बहुत कम हो जाएगा। तो भारत का जो महत्व है चीन के लिए, क्योंकि यहां पर चीन एक्सपोर्ट करता है, निर्यात करता है करीब $75 बिलियन हर साल, तो अगर हम भी अपना मार्केट क्लोज कर देंगे तो इसका बड़ा बुरा प्रभाव पड़ेगा चीन के ऊपर। तो कई बार हमारी चुनौती में अपनी अवसर होते हैं अर्थव्यवस्था भारतीय है। इकोनॉमी के लिए। इस चुनौती में अवसर भी हो सकता है अगर फुल स्केल युद्ध की बारी आती है। तो अगला सवाल पलाश मंडल कहते हैं, दिनेश सर, अड़ी प्रोग्राम दिल छू लेता है, आपके प्रयास को सैल्यूट, बहुत धन्यवाद। आपके जैसे दर्शकों के हौसला अफजाई की वजह से ही अड़ी है। अगला सवाल लेते हैं, ये टिप्पणी, धन्यवाद इसके लिए। अनूप द्विवेदी कहते हैं, सर अब तो हमें अक्साई चीन और तिब्बत, अक्साई चीन नहीं तिब्बत के लिए भी लड़ाई लड़नी चाहिए। तो ये क्या रामेश्वर साहब ठीक है कि हम भी एग्रेसिवली उन मुद्दों को, उन नसों को छूने लगे जो चीन के लिए दर्द का सबब है? मैं बिल्कुल इस बात से सहमत हूं कि जैसा आपने देखा भी होगा, पिछले दिनों एक अफसर की जो वहाँ पे शहादत हुई है वो हमारे तिब्बत के ही थे, जो कि स्पेशल फ्रंटियर फोर्स के अफसर थे, और उसके चलते चीन को काफ़ी इस बात की जो है परेशानी हुई है। और इस फोर्स को खड़ा ही इसीलिए किया गया था कि हम तिब्बत के रेजिस्टेंस को जो है कायम रखेंगे। और अब समय आ चुका है कि अगर चीन जो है धमकी देता है हमको कि नॉर्थ ईस्ट के ग्रुप्स को ये प्रॉप अप करेगा और वहाँ पे हमारे लिए मुसीबत खड़ी करेगा, तो हम भी ये कोशिश करना चाहेंगे और हमको करना चाहिए कि जो तिब्बत कार्ड है उसको जो है अभी हमको खुले तौर पे सामने लाना चाहिए। उइघर्स और तिब्बत को मिला करके चीन को जितनी एम्बेरसमेंट हो सकती है आने वाले समय में, उसके लिए ये दोनों कार्ड जो हैं, ये दोनों जो मसले हैं वो उसके लिए काफी मुसीबत खड़ी कर सकते हैं। खास तो हमको भी अब उन मुद्दों को प्रमुखता से उठाना चाहिए, क्योंकि पयःपानः भुजंगानाम केवलम विश्ववर्धनम। अब चीन का विश्ववर्धन किया जाना, अपीजमेंट किया जाना रुकना चाहिए। बहुत धन्यवाद हमारे मेहमानों का हमारे साथ अड़ी में आज